बसंत पंचमी के मौके पर चौक पटना सिटी के राजा बाबू गली स्थित श्याम मंदिर का भव्य वार्षिक उत्सव मनाया गया, जहां सभी उम्र के श्रद्धालु श्याम बाबा के दरबार में पहुंच उनका गुणगान किया। सभी आए श्रद्धालुओं के हाथों में गुलाब का फूल, तरह तरह के मिष्ठान लेकर बाबा के दरबार में पहुंचे, जहां श्याम बाबा मंदिर प्रांगण में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा की गूंज से पूरा दरबार गूंजने लगा। पौराणिक कथा अनुसार जो भी श्याम बाबा के दरबार में आज तक आया वो खाली नहीं हारे का लौटा। सहारा बाबा श्याम हमारा। इसका तात्पर्य है कि महाभारत काल युद्ध में ये महाभारत युद्ध देखने के लिए गए। जिस समय ये युद्ध देखने के लिए जा रहे थे तो उनकी माता ने कहा कि वहाँ तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हारी क्या आवश्यकता है, वहाँ तुम बच्चे हो, वहाँ तो बड़े बड़े योद्धाओं का वहाँ काम होने जरूरत है। तो ये बोले कि नहीं, मैं जाऊँगा, मुझे युद्ध देखने की बहुत अभिलाषा है। तो बोले युद्ध में तो वीरों का काम होता है, और कोई युद्ध में तो किसी ना किसी तरफ से आपको लड़ाई लड़ना पड़ता है वहाँ पे। तो बोले तुम किसकी तरफ से लड़ोगे, पांडवों की तरफ से लड़ोगे कि कौरवों की तरफ से लड़ोगे? तो ये बोले कि ना मैं पांडवों की तरफ से लड़ूंगा ना कौरवों की तरफ से लड़ूंगा, मैं तो जो हारेगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। तब कृष्ण भगवान ने देखा कि ये तो हारे के तरफ से लड़ेंगे तो युद्ध खत्म होगा ही नहीं, तो उन्होंने आकर के ब्राह्मण के रूप रख करके इन्होंने शीश का दान वहीं इन्होंने करवा लिया था। उस शीश को अमृत संजीवनी से सींच करके वहाँ एक वृक्ष पर उसको रख दिया गया, और उन्होंने 18 दिन इस युद्ध को देखा, और देखने के बाद में पूरा निर्णय इन्होंने बताया। जब पूरे पांचों पांडव विजय श्री को प्राप्त हुए तो कोई बोला मेरी गदा से विजय मिली, कोई बोला मेरे धनुष से विजय मिली। सब लोग अपनी अपनी योग्यता बखान करने लगे। लेकिन जब कृष्ण से पूछा तो कृष्ण बोले ऐसा कुछ नहीं है, चलिए जिसने पूरा महाभारत युद्ध देखा हो उससे चल के पूछ लेते हैं। तो बोले ऐसा कौन है जिसने 18 दिन तक अनवरत रूप से युद्ध देखा हो? तो बोले एक हैं बर्बरीक जी, इनका नाम बर्बरीक है, ठीक। और तो बोले चलते हैं। वहां जब जैसे गए तो उन्होंने शीश को पूछा तो शीश ने बिल्कुल इनको सटीक जवाब दिया कि माँ काली खप्पल लिए रक्त को पी रही थी, और चक्र सुदर्शन चल रहा था जिससे सभी को गर्दन कट रहा था। तो ये हमने देखा है, बाकी ना हमें ये गदा दिखाई दी है, ना हमको ये धनुष दिखाई दिए, और ना ही हमको ये सब कुछ नहीं दिखाई दिए। तब उन्होंने कहा कृष्ण भगवान ने कि नहीं, तुमने बिल्कुल सटीक जवाब दिया, जाओ कलयुग में तुम मेरे नाम से श्याम नाम से पूजे जाओगे, और खटवांग नगरी में तुम्हारा कलयुग का जैसा प्रथम चरण आएगा उसमें आपका प्रादुर्भाव होगा, प्राकट्य होगा। बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ रहता है, क्योंकि बाबा के यहाँ स्थापना के दिवस में ये मनाया जाता है, जिससे करीब करीब 50,000 संख्या में भक्तों का आना जाना रहता है। दूर दराज से यहाँ भक्त लोग आते हैं, क्योंकि इस मंदिर में सभी की कामना पूर्ण होती है। यहाँ अर्जी का बहुत विधान है। मुख्य प्रसाद खीर, चूरमा, लड्डू, पेड़ा, ये बाबा को मेवा, ये सब लगाया जाता है बाबा को। मुख्य पुजारी पंडित सुरेश सिरोठिया जी।